काफ़ी समय पहले की बात है। वल्लभगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह था कि उसका कोई भी संतान नहीं था और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर के ही किसी एक बच्चे को अपने संतान के रूप में गोद ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को अच्छे से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। फिर राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अब तक फूटा ही नहीं था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा समय लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए और अब राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह बच्चा डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे अब राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपना अपना गमला दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर पड़ी। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तब उस बच्चे ने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था, क्योंकि उसका गमला भले ही खाली था, लेकिन वह हिम्मत करके यहाँ तक आ तो गया था। सभी बच्चों के गमले को देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी बच्चों को दिखाया। राजमहल में उपस्थित सभी बच्चे उस गमले को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से बहुत खुश थे और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। इस कहानी से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती है। पहला, हमारे अंदर ईमानदारी का गुण होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा, हमें असफलता के डर से अपने प्रयासों को नहीं रोकना चाहिए। जब हम बहुत सारा कार्य कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप हार की वजह से प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। असफलता ही हमारे सफलता की पहली सीढ़ी है। तो हार से ना डरे और प्रयत्न करना ना छोड़ें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।